Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Here I am with the fourth part of the story, The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. The main fact that Nathu, the main character of the story, didn't get the salary till the 20th of the month from St. Govindram's bank, and this fact is turned and twisted into rumor by so many people. First, Sitaram told it to Mrs. Srivastava told it to Mrs. Bhushan told it to Mr. Bhushan. There, Mr. Kamal Kishore, the owner of the Photoshop, listened to this. He told it to the Deepchand, the owner of the barber shop. There was an elderly gentleman who listened to this fact, and how this fact is turned and twisted into rumor. This is the journey of the rumor which we are going to study in this next part. This is a very funny and enjoyable part. तो बच्चों, नाथू को सैलरी नहीं मिली है और वो बात सीताराम मिसेस श्रीवास्तवा से कहता है कि मेरे दोस्त को जॉब की ज़रूरत है. मिसेस श्रीवास्तवा अपनी दोस्त मिसेस भूषण से कहती है कि सेंट गोविंदराम सैलरी नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेकार है. मिसेस भूषण ये मिस्टर भूषण को कहती है. मिस्टर भूषण के यहाँ पे कमल किशोर जो फोटोशॉप का ऑनर है वो ये बात सुनता है और फिर वो अपने दोस्त दीपचंद को ये बात बताता है. दीपचंद बार्बर शॉप है, मतलब नाई है. नाई की दुकान पर एक एल्डरली जेंटलमैन है कि ये बात सुनकर वो क्या सच्चाई है वो जानने के लिए तुरंत भाग खड़ा होता है. किसके पास? सेठ गोविंदराम के घर पे फ़ोन करता है. तो वहाँ पे उसे फैक्ट पता चलता है कि वो तो कश्मीर चले गए हैं. तब आगे क्या होता है और वो उनकी कहानी फिक्स हो जाती है कि बैंक जो है वो सचमुच क्या हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, कोलैप्स हो गई है, क्योंकि सेठ गोविंदराम तो भाग गया है. तो आगे क्या होता है, ये न्यूज़ जो है, छोटी सी बात कैसे स्प्रेड होते होते आगे गई है, हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे. पेज नंबर 51 पे आगे क्या हो रहा है जरा देखते हैं. ये मेन कैरेक्टर नाथू, यहाँ से कहानी शुरू होती है, आगे यहीं पे आके रुकती है. इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulate amongst the customers, and then spread with them in various directions to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Look here in this part. This news is spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire. जैसे हम लोगों को पता है कि कहानी में जो ये रूमर है वो किस प्रकार से स्प्रेड हो रही है. स्प्रेड मतलब फैलना. विद द रैपिडिटी ऑफ द फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट का फायर जो होता है, जंगल की आग जिस प्रकार से लगती जोरदार, उस रैपिड से उस स्पीड से वो न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होने लगी. वो न्यूज़ नहीं, वो रूमर जो थी वो स्प्रेड होने लगी. कहाँ पे? थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में से. अब ये देखो, फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप. जनरल मर्चेंट की दुकान पे उस जेंटलमैन ने पूछा था ना कि सेठ गोविंदराम कहाँ गए हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो कश्मीर में हॉलीडेइंग करने के लिए गए. तो वहाँ से ये न्यूज़ कहाँ पहुँच जाती है, वो जनरल मर्चेंट बताता है. इट सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स. वो अपने कस्टमर्स के बीच में सर्कुलेट करता है. सर्कुलेट मतलब स्प्रेड करना, फैला देना. अमंग्स मतलब के बीच में, किसके बीच में? कस्टमर्स के बीच में फैला देता है. एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस. और फिर वो जो सारे कस्टमर्स हैं वो भी स्प्रेड करते इन वेरियस डायरेक्शन. अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में ये न्यूज़ फैल जाती है. अब ये कहाँ कहाँ फैलती है? टू द बिटेल सेलर. बिटेल सेलर मतलब पान वाला. टेलर, टेलर तो जानते हैं, दर्जी. फिर फ्री वेंडर. फ्री वेंडर मतलब जो रास्ते पर बेचने वाले हैं, वेंडर्स, तो उनके पास. फिर वहाँ से ज्वेलर के पास पहुँच जाती है, और सोनार के पास. फिर बेगर जो है, बेगर मतलब भिखारी. सिटिंग ऑन द पेवमेंट. पेवमेंट मतलब फुटपाथ पर बैठा हुआ भिखारी, उसके पास ये पहुँच जाती है. तो देखो, this paragraph tells us about how the news or the rumors spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire. forest fire जितना जोर से नहीं
आग आग जितनी जोर से नहीं जाएगी उतने जोर से ये न्यूज़ पूरे बाजार में क्या हो गई, सर्कुलेट हो गई। जनरल मर्चेंट की दुकान से उसने अपने कस्टमर्स को बताई, कस्टमर्स ने फिर अलग अलग डायरेक्शंस में बताई, फिर रिटेल सेलर, टेलर, फ्री वेंडर्स, ज्वेलर, और लास्ट में बेगर के पास पहुंच जाती है वो न्यूज़। तो कैसे होता है चित्र में हम लोग देखते हैं। Look, this is the marketplace and the news spread like a फायर ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का फायर जिस प्रकार से स्प्रेड होता है उस प्रकार से न्यूज़ इस मार्केट प्लेस में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। स्प्रेड मतलब फैल रही है। देखो जनरल मर्चेंट की स्टोर से कहाँ पहुंच गई है, पान वाले के शॉप में। दिस इज अ बिटेल सेलर है। ये कौन है, बिटेल सेलर। बिटेल सेलर तक पहुंच गई कि बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गई अपनी सेंड। फिर वहां से वो कहाँ पहुंच गई, इट कम्स टू द टेलर शॉप। टेलर तक पता चल गई कि बैंक इज अबाउट टू बैंकरप्ट। टर्न्स टू द ज्वेलरी शॉप। अलग अलग वेंडर्स के द्वारा वो कहाँ पे पहुंच गई है, ज्वेलरी शॉप तक पहुंच गई है। ज्वेलरी मतलब सुनार की दुकान तक के दुकान पर पहुंचने के बाद यहाँ पे ये हम लोगों का कौन है, ये जो क्या नाम है इसका, गणपत जो है आगे आने वाला है आपके इसमें, कि भिखारी जो है बेगर, ही वॉज सिटिंग ऑन द पेमेंट, वहां तक ये पहुंच गई है न्यूज। तो आगे देखो क्या होता है इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ओल्ड गणपत, द बेगर हैड अ क्रूकेड लेग, he had been squatting on the pavement for years calling for alms. In the evening someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk, but now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in saving. कितनी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। देखो न्यूज कैसे स्प्रेड हुई है पूरी मार्केट में, तो स्प्रेड हो गई, बट एट लास्ट इट कम्स टू द गणपत। हु इज गणपत, गणपत इज अ बेगर। गणपत कौन है, बेगर है। बेगर मतलब भिखारी। He had a crooked leg. What does he had? Crooked leg. Crooked leg मतलब उसका पैर कैसा है, not straight मतलब मुड़ा हुआ है। crooked मतलब मुड़ा हुआ है। मुड़ा हुआ का मतलब क्या, उसका पैर टूटा हुआ ऐसे माना जाता है। And he was a beggar. He had been squatting on the pavement for years. For years मतलब बहुत सालों से he was sitting on the pavement. pavement पे वो क्या करके बैठा था, squatting करना। squatting करना मतलब occupying the seat, मतलब अपना पैर मोड़ कर वो बैठा हुआ रहता था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, वहां पे वो क्या करता था, व्हाट डज ही यूज टू डू, ही यूज टू कॉल फॉर आर्म्स। आर्म्स मतलब भीख, भीख मांगता था। कहाँ पे बैठकर वो, कहाँ पे बैठता था वो, पेवमेंट पे। पेवमेंट पर फुटपाथ पर बैठकर। एंड इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ अ बैरो। एंड इन द इवनिंग क्या होता था, सम पर्सन कम विथ अ बैरो। बैरो मीन्स कार्ट। कार्ट मतलब एक छोटी सी हाथ गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी लेके आता है। एंड टेक हिम अवे, और उसे वहां से वो लेके जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in saving. क्या देखा हम लोगों ने इस पार्ट में, Ganpat was a baker. He had a crooked leg. He used to squat on the pavement and he used to call for alms. Someone comes in the evening with a barrow and take him away. He didn't know how to walk. उसे पता ही नहीं था कैसे चलना होता है। And when he learned that the bank was about to collapse, जब उसे पता चला कि the bank was about to collapse, बैंक क्या हो रही है, bankrupt हो रही है, गणपत astonished everyone. गणपत ने सबको एस्टोनिश कर दिया। एस्टोनिश का मतलब क्या, आश्चर्यचकित करवा दिया। एवरीवन, leaping to his feet and actually running at top speed. He leaping to his feet, leaping मतलब उस कूद कर खड़ा हो गया वो अपने पैरों पे। एंड एक्चुअली रनिंग एट द टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और एक्चुअली ही स्टार्टेड रनिंग एट द top speed in the direction of the bank. He was started running to the bank because someone told him that it should become known that he had 1,000 rupees in the saving. Because how many rupees he had saved in the bank, 1,000 rupees he had saved in the
bank, and that's why he forgot that he couldn't walk, and he just leap to his feet and actually running at the direction of the bank. इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? It is about the beggar Ganpat. This is a very funny part, that Ganpat was a actually beggar with a crooked leg. He used to squat on the pavement from so many years, and he was calling for alms there. Someone came there with a barrow and he take him away. But when he come to know about the news that the bank is about to go bankrupt, he immediately stand on his feet and he actually started running in the direction of the bank, because he had saved 1,000 rupees in the bank. You can see these things. This is a picture of a Ganpat. Who is Ganpat? Ganpat is a beggar. And when he come to know about the news that the bank is about to go bankrupt, he had the crooked leg. Look, this type of leg is called crooked leg. उसका पैर क्या हो गया है? वो क्या अपाहिज है पैरों से. So he forgot that he could not walk, and he started running in the direction of the bank. और वो दौड़ता दौड़ता किस तरफ जा रहा है? बैंक की डायरेक्शन में जा रहा है. क्यों? क्योंकि he had saved 1,000 rupees in the bank. बैंक में उसके 1,000 रुपए सेव थे, तो अभी वो डूब न जाए इसलिए वो तुरंत भागने. क्या होता है आगे ध्यान दो. Men stood in groups at street corner discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquake or drought, and the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Some boasted of their farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money, or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash. यहाँ तक देखो क्या होता है. Men stood in groups at street corners. सब जो लोग थे वो स्ट्रीट कॉर्नर्स पे क्या हो गए? ग्रुप्स में खड़े हो गए. पता है ना, कुछ घटना घटती है तो सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं. एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, डिस्कसिंग द सिचुएशन. व्हाट वर दे डूइंग? दे वर डिस्कसिंग द सिचुएशन. सिचुएशन को क्या कर रहे? डिस्कस कर रहे. क्योंकि सिचुएशन क्या है? बैंक सेड गोविंदराव's बैंक इज बैंकरप्ट, इट इज गोइंग टू कोलैप्स. वो कोलैप्स हो गई है, वो डिस्कस कर रहे हैं. पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस. पीपल नगर ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पे सेल्डम मतलब कभी कभी कोई क्राइसिस होता है. क्राइसिस मतलब दुर्घटना होती है. इट नेवर हैड फ्लड्स. कभी यहाँ पे फ्लड नहीं हुआ है. फ्लड मतलब बाढ़ नहीं आई है ना. कभी यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है. अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है ना, भूकंप नहीं आया है. ड्रॉट मतलब अकाल, कभी अकाल नहीं पड़ा है. इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन talking and speculating and rushing about in a frenzy. Imminent मतलब ये जो शीघ्र क्रैश हुआ है, शीघ्र घटना जो हुई है. कौन सी घटना है? इमिनेंट का मतलब क्या है? शीघ्र हुआ है क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक, कोलैप्स होने का. इट सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेकुलेटिंग. इसकी वजह से एवरीवन वाज टॉकिंग एंड स्पेकुलेटिंग. स्पेकुलेट करना मतलब क्या है? आत्म प्रशंसा करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोस्टेड नहीं, सॉरी. स्पेकुलेटिंग करना मतलब चूइंग ओवर. हम लोग चबाते हैं ना कोई बात, बार बार वही बात करना, उसे क्या कहते हैं? चूइंग ओवर कहते हैं या फिर स्पेकुलेटिंग कहते हैं. सो अंदाज लगा रहे थे. स्पेकुलेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? अंदाज लगा रहे थे. सो ये पीपल नगर के पीपल जो है वो ग्रुप्स में खड़े होके वो क्या कर रहे थे? दे वेयर टॉकिंग अबाउट एंड स्पेकुलेटिंग, अंदाजा लगा थे. रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी मूड मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना. सारे उत्तेजित थे कि क्या क्या हो रहा है बैंक में. अरे बाप रे, बैंक पूरी बैंकरप्ट हो गई है. तो ये सब बातें यहाँ पे चल रही है. सम बोस्टेड एंड ऑफ देयर फार साइटेडनेस. कुछ लोग बोस्टिंग कर रहे हैं. बोस्टिंग करना मतलब अपनी आत्म प्रशंसा करना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे. ऑफ देयर फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? कि दूरदर्शीपना. यहाँ पे फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूरदर्शीपना, मतलब बहुत दूर की सोच रखना, उसे क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस. कुछ लोग कहने लगे कि अच्छा हुआ, हमें तो बहुत
होशियार निकला, मैंने तो पैसे रखे ही नहीं इस बैंक में। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, कुछ तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे अपने आप को कि दे हैव टेकन आउट द मनी, कि उन्होंने पैसा निकाल लिया, अच्छा हुआ भाई मैंने तो पैसे निकाल लिया। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन अदर, और कुछ कह रहे कि अच्छा हुआ मैंने तो पैसे ही नहीं रखे इस बैंक में। स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश, और कुछ तो स्पेकुलेट कर रहे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द क्रैश, बैंक क्रैश होने का क्या रीजन है, कि किस कारण की वजह से वो चबा रहे हैं। अभी तो क्या इकट्ठा खड़े रहने के बाद कुछ भी चबाना शुरू कर देते, कुछ भी अपने मन में जो है वो बताना शुरू कर देते। तो दिस होल पैराग्राफ इज टेलिंग अस अबाउट द डिस्कशन विच टुक प्लेस ऑन द स्ट्रीट पर जो डिस्कशन चल रहे लोगों के, उसके बारे में ये पैराग्राफ बताते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि पीपल नगर इज अ वेरी स्मॉल टाउन, इट डज नॉट हैड एनी क्राइसिस, इट्स सेल्डम हैड एनी क्राइसिस, यहाँ पे कभी कभी क्राइसिस हुआ है या कभी हुआ ही नहीं है। नाइदर यहाँ पे कभी फ्लड आया है, ना अर्थक्वेक हुआ है, ना ड्रॉट आया है, फ्लड मतलब बाढ़ आई है, ना भूकंप हुआ है, ना अकाल आया है। ये तो इमिनेंट क्रैश है, ये शीघ्र क्रैश कैसे हुआ, ये कैसे घटना हुई पीपल नगर की, और उसकी वजह से एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग एंड स्पेकुलेटिंग, अंदाजा लगा रहे, चर्चाएं कर रही है, वो सारे उत्तेजित है, फ्रेंजी है मतलब उत्तेजित है, कुछ बोस्टिंग कर रहे थे, थैंक गॉड दैट आई हैवंट सेव मनी इन दिस बैंक, मैंने इस बैंक में पैसे ही नहीं डाले, अपना फॉरसाइटेडनेस मतलब अपनी दूरदृष्टिता के लिए खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, कुछ अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे दैट आई हैव टेकन आउट द मनी इन टाइम, मैंने बहुत जल्दी पैसे निकाल रहे हैं, और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने पैसे ही नहीं रखे, और कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। All down to exceed indulge in the said Govindram, सब putting all down to exceed indulgent, ये जो हमारे सेठ गोविंद राम हैं उन्होंने एक्सिड इंडल्ज हुए हैं, बहुत कुछ इंडल्ज होना मतलब शामिल होना, बहुत कुछ चीज़ों में वो ये सेठ गोविंद राम शामिल हुए थे, इसलिए ये बैंक क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गया। ऐसे कुछ लोग क्या करने लगे, स्पेकुलेट करने लगे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट सेड वन, इसमें से एक क्या कहना है, अरे सेठ गोविंद राम हैड फ्लेड, फ्लेड मतलब भाग गया, फ्लैग का थर्ड फॉर्म है, देखो वो पूरा भाग गया, कहाँ से, स्टेट से, स्टेट मतलब राज्य से ही भाग गया है। He had fled the country, said another, दूसरे ने क्या कहा, वो तो कंट्री से ही भाग गया, इस देश से ही भाग गया। He was hiding in पीपल नगर, said the third, थर्ड ने क्या कहा, अरे नहीं नहीं वो तो कहाँ पे हाइड हुआ है, हाइड मतलब छिपा हुआ है, कहा पीपल नगर की बैंक में। He had hanged himself from the tamarind tree, said the fourth, और चौथे ने क्या कहा कि उसने अपने आप को हैंग कर लिया, मतलब फांसी लगा लिए है, कि हाँ टैमरिन ट्री से, टैमरिन मतलब वो अपना देखा था ना हम लोगों ने पिछले पार्ट में, इमली का पेड़, उसको फांसी लगाई ली। एंड हैड बीन फाउंड देम दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और वो किसे किसे मिला, वो स्वीपर बॉय को मिला। देखो कहानी फिर आगे कहाँ पे रुक गई, स्वीपर बॉय पे आके रुक गई। तो ये सारा पैराग्राफ जो है वो किस बारे में बताता है कि सेठ सारे जो है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, किस बात पे स्पेकुलेट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सब बातें क्यों हो गई, सेठ गोविंद राम की बैंक क्यों बैंकरप्ट हो गई, कोलैप्स क्यों हो गई, क्योंकि उसने बहुत सारी बातों में इंडल्ज हो गया था, बहुत सारी बातों में उसने अपना हिस्सा लगा दिया था, इसलिए वो एक्सेस इंडल्ज किया था, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो कुछ कह रहे अरे वो तो स्टेट से ही भाग गया, राज्य से भाग गया, सम कुछ किसी ने कहा नहीं नहीं वो कंट्री से भागा, किसी ने कहा नहीं नहीं उसने हैंग कर लिया अपने आप को, फांसी लगा ली टैमरिन ट्री से, और वो किसने देखी है, स्वीपर बॉय ने देखी। तो इस प्रकार से कहानी किस तरह कैसे रूमर जो है पता किसी को कुछ नहीं है और रूमर फैलती जा रही, हम लोग चित्र के द्वारा ये देख सकते। These are the group of people, what they are talking about the सेठ गोविंद राम्स बैंक। दे आर सेइंग, वो क्या कह रहे हैं कि पीपल नगर की बैंक ने ना कभी फ्लड देखा है, ना अर्थक्वेक देखा है, ना ड्रॉट देखा है। देन हाउ डू दिस हैपन्स, ये इतना एमिनेंट क्रैश कैसे बैंक के साथ हो गया, इस छोटे से टाउन में कैसे हो गया ये सब कुछ। तो अपने आप को अभी बड़े बड़ी बातें करने लगे, बोस्टिंग करने लगे, बड़ा चढ़ा कि अपनी फारसाइटेडनेस के लिए कि मैं बहुत दूरदृष्टि से हूँ, मैंने बैंक में पैसा ही नहीं रखा। कुछ कहने लगे कि नहीं नहीं मैंने तो पहले, अच्छा हुआ पहले से पैसे निकाल लिए। कुछ कहने लगे कि सेठ जो है उसने बहुत बड़ी बातों में पैसा
इन्वॉल्व किया होगा इसलिए बैंक डूब गई। और कुछ कहने लगे कि नहीं नहीं सेठ ने तो राज्य छोड़ के भागा है, कुछ कहने लगे सेठ देश छोड़ के भागा है, कुछ कहने लगे वो तो पीपल नगर में ही छिपा हुआ है, और कुछ कहने लगे कि उसने पीपल ट्री को क्या कर लिया है, वहाँ पे पीपल नगर के टैमरिन ट्री को ही हैंग कर लिया अपने आप को। और वो किसे मिला है, अपने नाथू को मिला है, जो स्वीपर बॉय उसे वो मिला है। और ये कह के यहाँ पे यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि रूमर्स किस प्रकार से फैलती है। ये सारे रूमर्स स्प्रेडर है, ये सारे रूमर क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे क्या होता है हम लोग लास्ट पार्ट में लास्ट बट सेकंड पार्ट में हम लोग देखने जाएंगे। अभी और 2 पार्ट्स बाकी हैं। तब तक देन थैंक यू।